हे लोगों, हर समय उसी पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो। 8वें वचन में दाऊद कह रहे हैं कि हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपनी बातें, अपने मन की बातें खोल करके रखो। मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास बहुत ऐसी परिस्थितियां आती हैं, और आपके जीवन में भी ये परिस्थितियां आई होंगी कि किसी अपने ने आपके साथ गलत कर दिया, या किसी रिश्तेदार ने, भाई ने आपके साथ गलत कर दिया, तो आपके मन में एक हमेशा एक बात रहती है कि किसी से हम अपनी बात शेयर कर लें, हमारा मन हल्का हो जाए। कोई आ गया तो उससे शेयर कर लिया तो हमारा मन हल्का हो जाए। लेकिन यहां वचन कहता है, यहां दाऊद अपने भजन में कहते हैं कि अपने मन की बातें खोलकर परमेश्वर से कहो, परमेश्वर से कहो। परमेश्वर से हमारी बातें ऐसी होनी चाहिए। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम अगर हमारे जीवन के अंदर अगर कोई ऐसी बात पाई नहीं जा रही जो परमेश्वर के विरोध में है, या फिर हमने उस स्थिति में बिल्कुल न्याय किया है और हमने कभी किसी के विरोध में कोई कार्य नहीं किया, तो हमारे अंदर वो हियाव ऑटोमेटिकली होगा। हमारे अंदर बिल्कुल करेज होगा कि हम परमेश्वर से अपनी बात कर सकते होंगे। जैसे हम मनुष्यों को बात करते हैं ना, अपने दुख को, अपनी तकलीफ को बताते हैं, लेकिन यदि हम बिल्कुल सही होंगे अपनी जगह पर, तो परमेश्वर के सामने उससे हम अपनी बात को रख सकेंगे। और मनुष्य हमारी बात सुनकर कुछ नहीं कर पाएगा, वो केवल सुनेगा या फिर किसी और को बता देगा, या फिर हाँ 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 करता रहेगा, लेकिन वो हमारे मन को, हमारे दुख को वो दूर नहीं कर पाएगा। लेकिन परमेश्वर हाँ हाँ नहीं करेगा, परमेश्वर बाकायदा वो हमारी बातें सुनेगा, हमारे मन की बातों को वो सुनेगा, और सुन करके उसका जवाब हां और आमीन में जरूर देगा, क्योंकि हमारा केवल शरण स्थान जो है वो परमेश्वर यहोवा और हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपना एकमात्र शरण स्थान केवल परमेश्वर को ही मानना है, और उसके सिवा हमें किसी पर भरोसा नहीं रखना। और अपने जीवन में उस विपत्ति के समय, उस परेशानी के समय केवल अपने धीरज को ही काम करते रहना है, और चुपचाप होकर परमेश्वर से मन लगाए रखना है। आगे दाऊद लिखते हैं, सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही हैं, तौल में वो हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग दुष्ट होते हैं, जो लोग आपके ऊपर अंधेर करते हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर कभी विपत्ति आई हो, तो वो लोग हल्के होते हैं। इस दुनियावी रीति से तो वो अपने आप को भारी समझ के हमें दबा देते हैं, किसी बोझ में दबा देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई विपत्ति तभी आती है जब कोई दूसरा मनुष्य किसी अपने नीचे वाले व्यक्ति को दबाने की कोशिश करता है, और वो सोचता है कि हम बहुत भारी हैं। कभी किसी बात से लेकर के उसको परेशान करना, या किसी बात को लेकर के परेशान करना, लेकिन वो सब हल्के हैं, वो सांस से भी हल्के हैं। परमेश्वर की दृष्टि में वो तिन के समान है, वो एक ऐसी सूखी घास के समान है जो धूप निकलते ही सूरज की रोशनी से जल जाते हैं। जब परमेश्वर का क्रोध आएगा तो ऐसी घास, ऐसी तिनकों के समान उड़ जाएगी कि उनका पता भी नहीं चलने पाएगा। आगे दाऊद कहते हैं अपने भजन में, अंधेर करने वाले पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने वालों पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है, और हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार प्रतिफल देता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर दाऊद कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को देख करके अपने अंदर, अपने मन में कुड़कुड़ाहट को उत्पन्न मत करो, अपने मन में कुड़कुड़ाहट को उत्पन्न मत करो। वो तौल में बहुत हल्के हैं, वो तौल में बहुत हल्के हैं। और यहां दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार यह सुना है। परमेश्वर ने अपने वचन में, अपने वचन के द्वारा मुझसे कहा, मैंने अपने जीवन में उसे बार बार देखा है। यहां दाऊद के कहने का मतलब यह है कि हमने एक बार परमेश्वर का वचन सुना कि परमेश्वर इस प्रकार से करता है, लेकिन दाऊद के जीवन में वो गवाहियां एक से ज्यादा हैं। यहां दाऊद के कहने का मतलब यह है, तो दाऊद कहते हैं कि केवल मैं तो अपना शरण स्थान परमेश्वर को ही मानता हूं, वही मेरा एकमात्र शरण स्थान है, उसके अलावा मैं किसी पर भरोसा नहीं रखूंगा, और वही मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं चुपचाप उसकी महिमा की बाट जोऊंगा, मैं चुपचाप उसके कार्यों को देखने पाऊंगा, मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, मैं परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, बल्कि अपनी प्रार्थनाओं से अपने आप को मैं दृढ़ करूंगा, क्योंकि मेरा शरण स्थान केवल और एकमात्र परमेश्वर ही है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम 62वें अध्याय का अध्ययन कंप्लीट करते हैं, जो कि कॉन्फिडेंस सैम यानी कि आत्मविश्वास की श्रेणी। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।